कि अब हम आपको थोड़ा सा मुसलमान धर्म कैसे चला ये बताते हैं। ये शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे, शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे, लेकिन धार्मिकता इतनी थी क्योंकि उनको शरीर ऐसे पिता से मिला था जो शुरू से ही भक्ति भाव में रहा करते थे। इनकी माता श्री भी बहुत ही धार्मिक थी, विशेष मतलब परमात्मा में रुचि रखने वाली थी। अल्लाह खुदा कह लो, उसने नाम तो कुछ भी था पर साधना वही थी जो आर्य लोग करते थे। शास्त्र विधि से ये सारी साधना होती थी उस समय। तो मोहम्मद साहब का भगवान में बहुत ज्यादा रुचि बन गई। उन्होंने क्या किया, अपनी शब्द शक्ति में, उसके में ऐसा शब्द शक्ति में था, शक्ति थी शब्द में, क्योंकि वो मोहम्मद साहब जो हैं वो जीव आत्मा शंकर जी का गण था, शंकर जी के गण थे और वो आकर के उस शरीर में प्रवेश कर गए थे। उनमें शक्तियां थी कुछ, उनकी शक्तियों से राहत होने लगी काफी लोगों को, बहुत से अनुयायी बन गए। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने सतमार्ग का और सारे खुलेआम प्रचार करूं। भाई उन्होंने ऐसा दीन चलाया, बहुत बढ़िया धर्म चलाया था। मुसलमान है, बहुत पवित्र आत्मा को मुसलमान कहते हैं, बुराई से रहित हो और उसको मुसलमान कहते हैं। उसका काफी मतलब प्रचार सा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं जाकर के अपना बाहर प्रचार करूं, दूर तक दुनिया का अंधेरा हटाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं। तो वह बोली, अब देखो वैसे तो मैं आपने मना नहीं कर सकती और ना आप मानो, पर एक बात जरूर कर लेना कि एक मेरी औरत साहब है जो कि मुझे सबसे ज्यादा इस बात का डर लगे है कि आप गुम मार्ग पथ भ्रष्ट ना हो जाना। अको के मतलब कि किसी दूसरी तरिया की तरफ आंख भर कर नहीं देखेगा, अब कतई नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्या इलाज, क्या सजा होगी कि सजा तेरी और खता का कसूरवार मैं होऊंगा, जो सजा दोगी वो मैं भोगूंगा। अकबर जाओ, वचन भर लिए 3। मोहम्मद साहब ने डट का प्रचार किया। अब काल बख्शक हो जा, इसने खास तरीका से इस जीव को आखिर में उठा के पटकन का। विश्वामित्र ने डट का साधना कर ली, उर्वशी भेज दी, ब्याह करवा लिया। एक लड़की होली जब छोड़ के जाता रहा, छोड़ के जाती रही, वह शकुंतला बनी थी। फिर रोवा कर मन फोड़ के, वो लड़की ने भी छोड़ के आप भी जानता रहा। फिर भक्ति कर ले, फिर के किला टूटेगा, स्वर्ग में बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फिर लग 84 में चक्कर काट रहे। ये बयान माटी काल ने इस जीव की कर रखी है। तो मोहम्मद साहब का ऐसे ही वहां पर प्रेम संबंध हो गया किसी औरत से। उस बात का बेरा पटा उसकी पत्नी ने, क्योंकि वो रानी थी, राज उसके अधीन था, उसके बच्चों ने राज मिल गया था। उसने भेज कर सिपाही मोहम्मद को बुलवा लिया कि भाई इज्जत लाना। फिर भी वह समझदार थी कि उसकी बेइज्जती मेरी ये बेइज्जती से पूछे तो हो सकता गलत भी बात हो सकती है। उसने वहां पर बुलाया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है। उसने साफ बता दी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहने लगी सजा मैं दूंगी। आपने कहा आपकी सजा आप दो और मैं कसूरवार आपका। तो उसने क्या किया कि आगे तक इसकी मूंछ काट दो मोहम्मद साहब की, और चोटी काट दो। पहला चोटी होती थी सबका, मूंछ काटो, इसकी चोटी काट दो और आस्तीन काट दो। तो जल्लादों को भेज दिया, जाके मूंछ कटो काट दी, चोटी काट दी, और जो सुन्नत नहीं की, हाँ सुन्नत कर दी, सुन्नत कर दी तो आ गया। मैं बोली इब की तेजा तेरी मौज। अब मोहम्मद साहब आ गया तो अपने अनुयायियों में फिर आया, आके पूछा, सब ने पूछा स्वामी ये क्या हो गया, मूंछ क्यों कटी, चोटी भी नहीं आपका है। कहते हैं उन्होंने कहा कि भैया बात सुनो,
अपने अनुयायी हो गए बहुत गणे। और भाई इस मार्ग पर चलने वाला वही मेरा साथी होगा जो लोक लाज ने त्याग देगा। के काल न ये दुनिया हो जाएगी मुसलमान। और जो अपनी मूछ कटवाना कोई हंसी खेल नहीं है। मूछ वो कटवाएगा भाई जो हमारा खास चेला होगा, और चोटी भी वही कटा होगा। अब भाई चेले हो रहे थे महाराज तनारे जहाँ की थे, क्योंकि सारा नंबर लवा लिया, मूछ भी कटवा ली, चोटी भी कटवा दी, और सुन्नत भी करवा दी सबकी। उसके बाद कहते हैं ये न्यारा सा पंथ बन गया, पर बुराई फिर भी कोई ना थी। चाहे कुछ भी उन्होंने कहा कि किया, पर बुराई फिर भी नहीं थी। ना बीड़ी शराब मांस तमाकू वो छुआ भी नहीं करते। उनके बाद 1,80,000 पैगंबर हुए, उन्होंने भी मांस नहीं छुआ। महाराज कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 मुसलमान पैगंबर हुए, जैसे यहाँ पर हिंदू